करने जा रहे हैं वो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 1 के बारे में, जो कि हमारे देश में कुछ महीनों पहले इस पर डिबेट चल रही थी कि जो इंडिया है वो भारत है या फिर भारत जो है क्या वो इंडिया है। अब मैंने बोला स्टेट्स और यूनियन के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया किसका, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जाम्पल। हेलो एवरीवन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 1 के बारे में, जो कि हमारे देश में कुछ महीनों पहले इस पर डिबेट चल रही थी कि जो इंडिया है वो भारत है या फिर भारत जो है क्या वो इंडिया है। अब मैंने बोला इसके लिए आपको जानना होगा कि आर्टिकल 1 क्या होता है। भाई ये क्या जानना होगा इसके लिए आपको कि आर्टिकल 1 क्या होता है। उसको समझने के लिए आपको समझना होगा आर्टिकल 1 क्या बोलता है। आर्टिकल 1 बोलता है कि इंडिया जो कि इंडिया है वो क्या है भाई। आर्टिकल 1 बोलता है कि इंडिया डेट इज भारत, क्या भाई, इंडिया डेट इज भारत शैल बी, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्या बोलता है भाई, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या ये बात समझ में आई कि जो भारत है, जो इंडिया है हमारा वो क्या है भाई, भारत है। इंडिया डेट इज भारत, जो कि मतलब इंडिया क्या है, भारत है। मतलब अगर इंडिया भारत है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भारत भी तो क्या भाई इंडिया होगा। मैंने बोला हाँ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा, एक शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, और वो एग्जांपल मैं आपको कंपेयर करवाना चाहूंगा कहां से, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि जो यूएस है, यूएस क्या है भाई, यूएस है जो है वो है फेडरल ऑफ स्टेट्स। क्या है भाई, फेडरल ऑफ स्टेट्स, फेडरल ऑफ स्टेट्स। मतलब वहां पर क्या है, वहां पर यूनियन है और वहां पर स्टेट्स है। फेडरेशन का मतलब जहां पर सेंटर भी होता है स्टेट भी होता है, सिंपल मतलब मैंने बताया हाँ। अब बोलता क्या है कि वो फेडरल ऑफ स्टेट्स होगा। फेडरल ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है भाई, फेडरल ऑफ स्टेट्स में मतलब ये हुआ कि जो यूएस में होता है कि जो स्टेट्स है ना भाई, वो स्टेट्स कंबाइन हुई हैं। वो क्या बोलता है कि स्टेट्स कंबाइन हुई हैं क्या बनाने के लिए भाई, कंबाइन हुई हैं क्या बनाने के लिए, सेंटर, या मैं बोलूं यूनियन। बोलिए हाँ या ना। क्या बोला मैंने कि जो वहां की स्टेट है जैसे कि कैलिफोर्निया, जैसे कि एरिजोना, ये जितने भी स्टेट्स हैं वो खुद अपने आप आई हैं और उन्होंने क्या बनाया है, एक सेंटर बनाया है। इसको और समझने के लिए ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला कि वहां की जो स्टेट्स हैं, जो वहां की स्टेट्स हैं वो क्या हुई हैं भाई, वो कंबाइन हुई हैं क्या बनाने के लिए, वो कंबाइन हुई हैं क्या, यूनियन बनाने के लिए। बोलिए हाँ या ना। इसका मतलब क्या होगा, अगर स्टेट्स खुद कंबाइन होकर यूनियन बनाएंगी तो क्या मैं बोल सकता हूं स्टेट्स के और जो यूनियन के बीच में, स्टेट्स और यूनियन के बीच में क्या लीगल एग्रीमेंट होगा। बताइएगा हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। अगर स्टेट्स खुद आई हैं तो उनके बीच में, यूएस में ये बात होती है कि जो स्टेट हैं और जो यूनियन है उनके बीच में क्या है भाई, लीगल एग्रीमेंट। अगर स्टेट्स चाहती हैं इस यूनियन से अलग होना तो वो हो सकती हैं, वो क्या करेंगी भाई, इस लीगल एग्रीमेंट को क्या कर देंगी, डिसएग्री करेंगी। और यूनियन में क्या बोलता है, हमारे यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या बोलता है कि जो भाई हमारा यूनियन है वहां पर क्या है भाई, स्टेट्स तो हैं बट ये स्टेट्स कंबाइन नहीं हुई हैं यूनियन बनाने के लिए। ये क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब यहाँ पर स्टेट्स कंबाइन नहीं हुई हैं सेंटर बनाने के लिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यूनियन और सेंटर के बीच में कोई भी लीगल एग्रीमेंट नहीं होगा। क्या ये आपको बात समझ में आई कि फेडरल ऑफ स्टेट्स और फेडरल ऑफ स्टेट्स का मतलब तो होता है कि स्टेट्स और यूनियन के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया किसका, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का,
जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जाम्पल कहाँ का भाई, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। और हमारे यहाँ पर क्या है भाई, स्टेट्स तो हैं बट स्टेट्स कंबाइन नहीं हुई हैं क्या बनाने के लिए भाई, एक यूनियन बनाने के लिए। यहाँ पर स्टेट्स और यूनियन के बीच में, स्टेट्स और यूनियन के बीच में कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है, यहाँ पर स्टेट्स बनाई गई हैं। अब भीमराव अंबेडकर जी क्या बोलते हैं, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि क्या थे, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो बोलते हैं कि जो ये स्टेट्स बनाई गई हैं, कि ये जो स्टेट्स बनाई गई हैं ये केवल ही केवल एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के लिए बनाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या बोला, मान के चलिए ये क्या है भाई हमारा, मान के चलिए ये है हमारा भारत। जो यहाँ पर ये स्टेट्स बनाई गई हैं, ये स्टेट्स जो जितनी भी स्टेट्स हैं ये जो बनाई गई हैं, ये किस चीज़ के लिए बनाई गई हैं भाई, ये बनाई गई है हमारी किस चीज़ के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस का मतलब क्या हुआ, अगर इतना बड़ा एरिया है, अगर इतना बड़ा एरिया है, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए बीच में भाई ये क्या बना दी है, इसने स्टेट्स बना दी हैं। ये किसने बोला है भाई, ये बोला है हमारे किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे भाई, चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब इन्होंने बोला है कि ये किस चीज के लिए बनाया गया है, ये बनाया गया है केवल एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के लिए। अब मैंने आपको क्या बताया कि आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि इंडिया जो कि भारत है शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब यहाँ पर स्टेट्स कंबाइन नहीं हुई हैं क्या बनाने के लिए, यूनियन। और स्टेट्स के और जो यूनियन के बीच में, यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या होगा कि जो हमारी स्टेट्स हैं, जो हमारी स्टेट्स हैं और जो हमारा यूनियन है, जो हमारी स्टेट्स हैं और जो हमारा यूनियन है, इनके बीच में ही केवल कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप है। क्या है भाई, इनके बीच में ही केवल कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप का मतलब होता है केवल सेंटर और स्टेट के बीच में ही क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है। क्या मैं बोल रहा हूं, क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है। जैसे कि सेंटर क्या करता है, फंड डिस्ट्रीब्यूट करता है किसके बीच में भाई, स्टेट्स के बीच में। वहां पर यूनियन टेरिटरी का कोई मतलब नहीं आता, क्योंकि जो यूटीज होती हैं वो डायरेक्टली यूनियन के द्वारा क्या की जाती हैं, कंट्रोल की जाती है। वहां पर जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर होंगे जो कि ऑल इंडियन सर्विसेज में आते हैं, वहां पर वो उस स्टेट को एडमिनिस्टर करेंगे, ना कि वहां पर कोई, वहां पर स्टेट्स, अगर स्टेट्स की बात आएगी इसमें क्या हुआ, केवल ही केवल जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप है हमारी कहाँ है भाई, स्टेट्स और यूनियन के बीच में है। अगर मैं शेड्यूल 7, अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल बताने की कोशिश करूं, जैसे कि जो हमारा शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7 बात करता है किसकी, शेड्यूल 7 बात करता है हमारी 3 लिस्ट की। वहां पर क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है किसके, यूनियन लिस्ट है, वहां पर स्टेट लिस्ट है वहां पर, और कंकरेंट लिस्ट है। क्या वहां पर यूटीज का नाम आया। कहने का मतलब क्या हुआ, केवल स्टेट्स और यूनियन के बीच में ही क्या है भाई, केवल स्टेट्स और यूनियन के बीच में क्या है मेरे दोस्त, स्टेट्स और यूनियन के बीच में ही, स्टेट्स और यूनियन के बीच में ही केवल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप है। अगर ये बात समझ में आई तो अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि अगर यूनियन टेरिटरीज अगर मैं बात करूं, जैसे कि दिल्ली, जैसे कि मैं बात करूं पुदुचेरी, जैसे कि जिसको हम पहले पोंडुचेरी बोलते थे, इन जैसे यूनियन टेरिटरीज में फिर सीएम क्यों हैं। अगर वहां पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप नहीं है किसके बीच में, यूटीज के बीच में, तो यहाँ पर सीएम क्यों है। मैंने बोला यहाँ पर सीएम इसलिए है, ये भी जो यूनियन टेरिटरीज है ना भाई, जितनी भी, ये यूनियन के द्वारा ही क्या की जाती हैं, एडमिनिस्टर की जाती हैं। अगर आप दिल्ली में बात करेंगे वहां का लॉ, जो क्या बात करेंगे भाई, जो अगर वहां का अगर आप बात करेंगे, वहां का जो लॉ है, वहां की जो पुलिस है, जो वहां का लॉ है, वहां की पुलिस है, वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, वो की जाती है किसके द्वारा, यूनियन के द्वारा। यहां पर सीएम इसलिए है क्योंकि इन दोनों जगह पर जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो मैं ये बोल सकता हूं लोगों को रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। क्या मैं बोल सकता हूं वहां पर क्या चाहिए, लोगों को रिप्रेजेंटेटिव
रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, अगर रिप्रेजेंटेटिव चाहिए तो इनको बैठने के लिए जगह चाहिए, तो ये क्या मांगेंगे, ये मांगेंगे क्या भाई, स्टेट लेजिस्लेचर। अगर स्टेट लेजिस्लेचर होगा तो वहां पर सीएम भी होगा। केवल एक ही कारण होता है कि वहां पर ऐसी यूटीज में क्या होती है, पॉपुलेशन ज्यादा होती है, उनका रिप्रेजेंटेटिव, उनको जो रिप्रेजेंटेटिव चाहिएगा उनको स्टेट लेजिस्लेचर चाहिएगा, और स्टेट लेजिस्लेचर में हमेशा सीएम को क्या बनाया जाएगा, बोलिए हाँ या ना। अब बात आई, मैंने जो आपको मेन मुद्दा जो बताया है, जो मेन मुद्दा मैंने आपको बताया है वो ये बताया है कि जो हमारा इंडिया है डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब स्टेट्स और यूटी, जो हमारा जो स्टेट है और जो हमारा यूनियन है, हमारे बीच में कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है। अगर लीगल एग्रीमेंट नहीं है तो स्टेट्स और सेंटर के बीच में क्या है भाई, स्टेट्स और सेंटर के बीच में क्या है, हमारे बीच में क्या है, वो क्या है भाई, वो है क्या, वो है स्टेट्स और यूनियन के बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप, मतलब इन दोनों के बीच में ही पावर्स क्या होंगी, शेयर होंगी, डिवीजन ऑफ पावर जो होगा इन दो के बीच में होगा, ना कि यूटीज के बीच में। क्योंकि जो यूटीज होती हैं वो डायरेक्टली किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है मेरे भाई, वो की जाती हैं डायरेक्टली यूनियन के द्वारा। इसीलिए ये बोला जाता है कि जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी बोलते हैं कि इंडिया इज अ सिंगल कंट्री, इंडिया इज अ सिंगल कंट्री अंडर सिंगल इंपीरियल। सिंगल इंपीरियल का मतलब होता है कि हमारा जो भारत है वो एक सिंगल कंट्री है, और वर्किंग अंडर सिंगल इंपीरियल मतलब फ्री है फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर, कि हमारे ऊपर कोई क्या प्रेशर नहीं डाल सकता, हम जो अपना डिसीजन होंगे वो हम डिसीजन खुद लेते हैं। एंड द पीपल ऑफ इंडिया और सिंगल पीपल, इसीलिए जो हमारा यूनियन ऑफ इंडिया है वो इनडेस्ट्रक्टेबल है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। क्यों भाई, क्योंकि जो हम क्या हैं, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, वी आर नॉट अंडर एनीवन एंड वी आर वर्किंग अंडर देम। हम ऐसा नहीं है कि हम उनके नीचे काम कर रहे हैं, वी आर फ्री फ्रॉम देम, वी आर फ्री टू वर्क ऑफ इट्स ओन। हम अपना काम खुद कर सकते हैं। मतलब क्या है भाई, अब शुरू में भीमराव अंबेडकर ने बोला था जो स्टेट्स हैं ये केवल एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के लिए ही बनाई गई हैं, ना कि हमारे बीच में क्या है भाई लीगल एग्रीमेंट है। इसीलिए जो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स और यूनियन ऑफ स्टेट्स में यही अंतर होता है भाई। यूएस में तो ऐसा भी है कि जो वहाँ की स्टेट्स है ना भाई, हर एक स्टेट की अलग अलग जुडिशरी होती है, हर एक स्टेट की जुडिशरी होती है भाई। और हर जो एक स्टेट होगी वहाँ का जो आदमी होगा, वहाँ का आदमी जो पर्टिकुलर आदमी होगा, वहाँ का आदमी क्या करेगा, ज़्यादा राइट्स इंजॉय करेगा जो कि दूसरी स्टेट का होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो आर्टिकल 1 यही बोलता है कि इंडिया जो कि भारत है, अगर भारत है तो फिर इंडिया भी होगा। इंडिया डेट इज भारत शैल भी क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। और ये स्टेट्स किस चीज के लिए बनाई गई हैं मेरे भाई, ये बनाई गई हैं केवल एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के लिए, ताकि जो हमारा देश स्मूथली मेजर में चल सके और इसकी वर्किंग जो हो अच्छे से हो। यहाँ पर कोई ऐसा तनाव ना आए कि जो हमारी कंट्री ना चले, इसलिए इसको रेगुलेटरी मेजर था जो वो था एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के लिए। ये क्या किया गया भाई, ये आर्टिकल इसमें बताया गया है कि जो हमारा भारत है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये बोलता है हमारा आर्टिकल 1। मिलते हैं कल इस सेकंड आर्टिकल के साथ, और ऐसे ही हम एक जो हमारे सारे आर्टिकल्स हैं, जो मेन आर्टिकल्स हैं, जो हर एक आदमी को, एक आम आदमी को भी पता होना चाहिए, वो उसको जो पता होना चाहिए वो हम हर एक चीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ दिन पहले यही जो डिबेट चल रही थी हर एक टीवीज के चैनल पर कि जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत है, उसका नाम क्या चेंज कर देना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है या तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आइए, या फिर उसका नाम इंडिया भी है और भारत भी है। एंड वी रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।